एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसेंट ऑफ पेशेंट के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है यूनिट सेकंड का ही आपका सेकंड पार्ट है। यूनिट सेकंड का ही पार्ट है मेडिकल एथिक्स एंड लॉ सब्जेक्ट का। ऑलरेडी हमारी बुक इस टॉपिक पे पब्लिश हो चुकी है, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लॉ एंड एथिक्स के नाम से आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगा। ये बुक बेसिकली हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। एंड साथ ही साथ में पेशेंट सेफ्टी की बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। चैनल पे आते हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। मेडिकल एथिक्स पे ऑलरेडी हमारी वीडियो पब्लिश हो चुकी है और आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं चैनल का जो भी कंटेंट लिस्ट है, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले कंसेंट ऑफ पेशेंट। तो बेसिकली कंसेंट ऑफ पेशेंट होता क्या है? Patient consent is fundamental to healthcare, ensuring patient retain control over medical decision. बेसिकली क्या है कि पेशेंट का जो कंसेंट है, कोई भी अगर हम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को उसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए और साथ ही साथ में पेशेंट का कंसेंट भी होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी प्रोसीजर, कोई भी आपका मेडिकल प्रोसीजर हम पेशेंट के बिना कंसेंट के नहीं कर सकते। ये इनलीगल है प्रॉपर, ठीक है, वो हमारे मेडिकल एथिक्स के खिलाफ आता है। कंसेंट ऑफ पेशेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्थ केयर में, ठीक है। पेशेंट कंसेंट बेसिकली होता क्या है कि हम पेशेंट को जो भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्लड विड्रॉ करना है, ठीक है, आपको पेशेंट को डिस्क्राइब करना होगा, बताना होगा कि हाँ आप किस तरीके से आप ब्लड विड्रॉ करें। हाँ, पूरा प्रोसीजर नहीं, बट आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करनी जरूरी है। अगर पेशेंट अपना कंसेंट देता है तभी आप ब्लड विड्रॉ कर सकोगे। ये दैट इज क्या है, पेशेंट का कंसेंट है कि पेशेंट एग्री होना चाहिए सारी चीज़ें पता होने के बाद। It involves voluntary agreeing to treatment after receiving all relevant information. आप उस ट्रीटमेंट की सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को दोगे एंड देन उसके बाद अगर पेशेंट एग्री करता है तो आप वो ट्रीटमेंट दे सकते हो। बिकॉज पहले होता था ना कभी कभी कि हाँ हम लोग गए डॉक्टर के पास एंड देन डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, आप पूछा कि डॉक्टर साहब हुआ क्या है, डॉक्टर आपको बताता नहीं है। पहले हुआ है काफी हमारे साथ था, बट ये एथिक्स के खिलाफ है। पेशेंट को सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना होगा पेशेंट को। अगर पेशेंट कोई सवाल करता हो है, अगर कोई क्वेरी है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। ये पैरामेडिकल हो या मेडिकल हो, दोनों फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। वेरियस टाइप ऑफ कंसेंट आर यूज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। Various type of consent are used depending on the circumstances and the patient decision making ability. Basically बहुत सारे टाइप आपका बेसिकली अलग अलग टाइप के कंसेंट होते हैं। वो जो आपका सर्कमस्टांसेस है, यानी कि टाइम है, सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं कि किस टाइप का कंसेंट आप डिसीजन लेने के लिए ले रहे हो, ठीक है। बेसिकली टाइप ऑफ कंसेंट होता क्या है इस पे, ठीक है। तो टोटल जो हमारे टाइप ऑफ कंसेंट है वो है 6 टाइप के। फर्स्ट आपका है इन्फॉर्म कंसेंट, सेकंड है आपका एक्सप्रेस्ड कंसेंट, थर्ड है आपका इम्प्लाइड कंसेंट, फोर्थ है सरोगेट कंसेंट, फिफ्थ है एडवांस कंसेंट एंड सिक्स्थ है हमारा माइनर कंसेंट। अब इन सभी के बारे में हम अलग अलग जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना है। Informed consent occurs when a patient is provided with all necessary information about a medical procedure, including its risk, benefits, and alternative, and then voluntary consent. ठीक है, informed consent basically क्या है कि पेशेंट को हम सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, कि कितनी भी जो चीजें, फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स होने हैं, कौन कौन से उस मेडिकल प्रोसीजर के रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, या फिर उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट वो चूज करता है कि हाँ उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए या फिर अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो उन अल्टरनेटिव्स में से चूज करने के लिए पूरी की पूरी उसके पास अथॉरिटी होती है। वो चूज करके देन उसके बाद वो कंसेंट देता है कि हाँ हमें ये मेडिकल प्रोसीजर कराना है और मुझे ये बेस्ट लगता है, ठीक। देन उसके बाद हमारा फुल डिस्क्लोजर ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम पेशेंट को बताते हैं, सिर्फ पेशेंट को, ओके। ये आपका एक प्राइवेसी में भी आ जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
फुल डिस्क्लोजर ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड देन उसके बाद वॉलंटरी डिसीजन बाय द पेशेंट। पूरी जो भी आपके नेसेसरी जितनी भी चीजें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम पेशेंट को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हम पेशेंट से उसका कंसेंट लेते हैं। देन बेसिकली क्या होता है, रिटन लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट साइन अ कंसेंट फ्रॉम फॉर्म बिफोर सर्जरी। सो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को कोई कहीं ट्यूमर है या फिर किसी चीज़ की सर्जरी होनी है, कहीं फ्रैक्चर है उसकी सर्जरी होनी है, तो पेशेंट को सारी वो इंफॉर्मेशन हम देते हैं। देन उसके बाद उससे रिटन जो आपका फॉर्म होता है उसको हम फिल करा करके उससे कंसेंट लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट, कि आप पेशेंट को सारी चीजें बता रहे हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि हाँ क्या क्या प्रोसीजर होने, रिस्क क्या है उसका, बेनिफिट क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या है। देन उसके बाद आप रिटन कंसेंट पेशेंट से ले लेते हो, दैट इज नोन एज इन्फॉर्म कंसेंट। ओके, सेकेंड हमारा आता है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एक होता है ना कि पेशेंट का जो बिहेवियर है, ठीक है, एक कह सकते हैं जेस्चर, बेसिकली हम कह सकते हैं वो, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस कंसेंट। जैसे कि फॉर एक्सप्रेस कंसेंट अकर्स व्हेन अ पेशेंट explicitly agrees to a medical treatment either verbal or in राइटिंग। ठीक है, अब एक्सप्रेस कंसेंट में या फिर पेशेंट आपका रिटन दे रहा है या फिर वर्बल वो कंसेंट दे रहा है, अनएम्बिगियस एग्रीमेंट। ठीक है, देन उसके बाद कैन बी वर्बल और रिटन। ये आपका बेसिकली जो एक्सप्रेस कंसेंट है वो आपका रिटन होता है या फिर वर्बल हो रहा है, आप प्रॉपर पेशेंट से ले रहे हो। ये आपका बेसिकली फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि पेशेंट है, पेशेंट को अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है, वैक्सीन लग रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में पेशेंट का क्या आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होना है फिर कुछ भी, वो रिटन में साइन कर देना। ठीक है, सो ये क्या आपका वर्बल है और रिटन है। ठीक है, पेशेंट कोई भी कंसेंट आपका एक्सप्रेस करके दे रहा है, ठीक है, मीन्स आपको वर्बली वो बता रहा है या फिर आपका रिटन भी वो साइन करके दे रहा है, दैट इज क्या है आपका एक्सप्रेस कंसेंट है। Basically, implied consent is inferred from a patient's action or the context. This is commonly applied in routine care or emergency. Basically, जो implied consent है वो क्या है, पेशेंट का जो बिहेवियर है या फिर उसका सिचुएशन से वो एग्री करता है। नॉर्मली थोड़ी उसके जेस्चर से हमें पता चलता है कि हाँ पेशेंट अपना कंसेंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक चीज ये होती है ना कि पेशेंट के जो टिश्यूज हैं उनको हार्म नहीं पहुंच रहा होता है, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट उनकी बॉडी में हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है, उस कंसेंट में पेशेंट जो है अपना नॉर्मली कंसेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल अगर कलेक्ट करना है तो पेशेंट क्या करता है, अपना आप डायरेक्टली ओपन कर देता है, दैट इज आपका इम्प्लाइड कंसेंट। यानी पेशेंट के जेस्चर से हमें पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कंसेंट दे रहा है। बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बीपी मेजर करना है एंड ऑल, इन सारी चीजों के लिए क्या होता है कि इम्प्लाइड कंसेंट ही काफी होता है, इसके लिए रिटन कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो इन्फ्रेड है बेसिकली क्या है, जो बिहेवियर और जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। साथ में क्या है, नॉन इन्वेसिव है, यानी कि नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हम। ठीक है, हाँ सैंपल कलेक्शन उसमें आ जाता है। ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन में भी कभी कभी होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन में भी आपको क्या होता है कि वो कंसेंट ले लेता है। ठीक है, नॉर्मली पेशेंट के जेस्चर से। ठीक, बेसिकली जो डिफरेंसेस है, ठीक है, हमारे क्या इम्प्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेस कंसेंट, दोनों में बहुत ही कॉमन से आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, दोनों का अपना एक वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इम्प्लाइड कंसेंट है उसके एडवांटेजेस में क्या है, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम इसका, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसमें कोई भी पेचीदा आपके कोई वर्क फ्लो या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको तामझाम नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है बेसिकली कह सकते हैं पेशेंट और जो भी वर्किंग नर्स है यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनके बीच का। थर्ड है आपका पोटेंशियल फॉर कस्टमर एक्सपेंशन, ये एक बेसिकली क्या है, कस्टमर के एक्सपेंशन के लिए आपका थोड़ा सा पोटेंशियल रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आउट पेशेंट है, ठीक है, वो क्लिनिक जा रहा है, खुद से रजिस्टर से वो चेक करा रहा है कि नहीं मेरी फिजिकल एग्जामिनेशन करिए आप। ठीक है, उस कंडीशन में डॉक्टर है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो किस तरीके से उससे बातें करता है या किस तरीके से उनको सारी चीज़ें बताता है, देन उसके बाद उनके कंसर्न से उनका जो कह सकते हैं बॉडी का एग्जामिनेशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, पेशेंट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं।
फिर डिसएडवांटेजेस क्या है आपका, लीगल रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आपके पास कोई रिटन कंसर्न नहीं है, आपने कोई रिटर्न नहीं दिया, पेशेंट बाद में मुकर भी सकता है, हो सकता है, ठीक है। लो इंगेजमेंट, इसमें थोड़ा इंगेजमेंट थोड़ा कम रहता है। फ्रीक्वेंट अनसब्सक्राइब्स। फिर देन उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेस कंसेंट पे। एक्सप्रेस कंसेंट हम क्या है, वर्बली या आपका क्या रहता है, आपका रिटन हम उसमें कंसेंट ले लेते हैं। कंप्लायंस विद डेटा प्राइवेसी लॉज, बेसिकली क्या है, जो डेटा प्राइवेसी लॉज है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देन उसके इंक्रीज रेसिपिएंट इंगेजमेंट, जो रेसिपिएंट का जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। इनहैंस ट्रस्ट, इससे ट्रस्ट भी क्या होता है, इनहैंस होता है, जो पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके बीच का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी इनहैंस्ड होता है। पॉजिटिव ब्रांड इमेज, जो ब्रांड की इमेज है वो थोड़ी पॉजिटिव होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली एडिशनल एफर्ट टू ऑब्टेन एक्सप्लिसिट परमिशन। बेसिकली क्या होता है कि इसमें परमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सर्जरी करानी है किसी पेशेंट से, ठीक है, आपको उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, उसके रिस्क के बारे में बताना पड़ता है। आप उनसे क्या करते हो, रिटन कंसेंट लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा ना कि हाँ, इसके बाद इनकी ज़िंदगी नहीं बच सकती, बट वो फिर क्या करते हैं, वो फॉर्म फिल करने में उनके हाथ काम करने बंद हो जाते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं कि हाँ, उनको रिटर्न वो देना, वो अपना कंसेंट दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल साइज है, बेसिकली क्या होता है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कम होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डर के मारे हो सकता है कम हो जाए, एक्सेप्टेंस ना दे, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को आप रिटर्न रख ले एज अ प्रूफ, ठीक है, ये लीगल मैटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो एक्सप्रेस कंसेंट आपका कुछ मैटर्स में काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सरोगेट कंसेंट। बेसिकली सरोगेट के नाम से हम समझ में आ रहा है कि किसी कोई और क्या है, उसका लीगल गार्जियन है, ठीक है। सरोगेट कंसेंट इज यूज्ड व्हेन अ पेशेंट कैन नॉट मेक डिसीजन ड्यू टू इनकैपेसिटी, a legally authorized representative consent on the patient's behalf। बेसिकली क्या है इसमें कि पेशेंट जो है वो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के, उस कंडीशन में जो कोई लीगल गार्जियन है वो कंसेंट दे रहा है अपना पेशेंट के बिहाफ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा कोई बच्चा है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, कंसेंट देते हैं अपना, सॉरी सपोर्ट नहीं, कंसेंट देते हैं अपना, ठीक है। और भी जैसे कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, इमरजेंसी में है, वो फिर भी बोल नहीं पा रहे, जबड़े वबड़े टूट गए, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या है, उसका जो ऑथराइज लीगल गार्जियन है वो उस सिचुएशन में क्या करता है, कंसेंट देता है पेशेंट की बिहाफ पे। A legal guardian और representative provides consent। बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव या लीगल गार्जियन वो कंसेंट देते हैं, एक्ट्स इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट, जो कि पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट मीन्स पेशेंट के लिए जो बेस्ट है, उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, उसके लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अ पेरेंट कंसेंटिंग टू सर्जरी फॉर अ चाइल्ड, किसी बच्चे की सर्जरी होनी है, उस कंडीशन में जो पेरेंट्स हैं वो अब कंसेंट दे रहे हैं किसके बिहाफ में, चाइल्ड के बिहाफ में, जो कि पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांस्ड कंसेंट, ठीक है। एडवांस कंसेंट रेफर टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट इन एडवांस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पहले से ही अपना कंसेंट दिए होते हैं, खुद इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, often through legal documents outlining their future healthcare wishes। in future वो अपने हेल्थ केयर जो भी आपके, ठीक है, उसके लिए वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी वो बनवा करके रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है, कि उनको पता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होने वाला है। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, पहले से ही एडवांस कंसेंट वो लीगल पेपर्स बना करके रखे रहते हैं, ठीक है। प्री अरेंज्ड एंड लीगली डॉक्यूमेंटेड, लीगली वो डॉक्यूमेंट रहता है और प्री अरेंज किया गया होता है। अप्लाइज व्हेन द पेशेंट इज इन बेसिकली क्या है कि उस कंडीशन में जब पेशेंट आपका क्या है, इनकैपेबल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने खुद के बच्चे से ज्यादा, अगर वो खुद का बच्चा उनका उतना नहीं कर रहा है तो वो अपनी अथॉरिटी उसको देते हैं, जो कि उनको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर तरीके से हमारा ध्यान रख पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कंसेंट ऑलरेडी लीगली बना करके वो दे देते हैं कि हाँ मेरा ये कंसेंट है कि अगर इन फ्यूचर मेरे साथ ऐसा होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट सर्जरी के लिए मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ। अ लिविंग विल स्टार्टिंग रिफ्यूजल ऑफ लाइफ सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल,
देन उसके बाद लास्ट आता है हमारा माइनर कंसेंट। ठीक है, माइनर कंसेंट बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल क्या हमारा 18 ईयर से कम है। माइनर कंसेंट इन्वॉल्व सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल अंडर 18 ईयर्स ओल्ड कंसेंट टू ट्रीटमेंट थ्रू parental consent is usually required. In some cases minors can independently consent to specific services. बेसिकली क्या होता है, 18 ईयर से जो हमारे कम के बच्चे हैं वो क्या है माइनर की कैटेगरी में आते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इन कुछ कुछ केसेस में जो माइनर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजंस के लिए, वो कुछ आपके एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। पेरेंटल कंसेंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड, पेरेंट का जो कंसेंट है वो यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। माइनर्स में इंडिपेंडेंटली कंसेंट टू स्पेसिफिक सर्विसेज, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज सिर्फ वहीं पे वो अपना कंसेंट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल, अ माइनर कंसेंटिंग टू मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जो बेसिकली माइनर कंसेंटिंग क्या आपका जो हेल्थ मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग है उसमें पेरेंट्स का जो कंसेंट है वो आपका मैटर करता है। ठीक है, सो ये सारे थे हमारे क्या कंसेंट की टाइप। कंक्लूजन में अगर हम आते हैं लास्ट में, तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि जो पेशेंट कंसेंट है वो क्या आपका एथिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि इंडिविजुअल कोई भी पेशेंट है उसका पूरा कंट्रोल होता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, द वेरियस टाइप ऑफ कंसेंट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स सर्कमस्टांसेस फॉर इमरजेंसीज टू प्लान्ड केयर। जो भी आपके अलग अलग टाइप के कंसेंट है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं जो भी आपके सिचुएशन है, इमरजेंसी कंडीशन है कौन सी, उस पर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की कंसेंट आपकी अलग अलग सिचुएशन में ली जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें वॉइस भी मेरी थोड़ी सही, क्योंकि पिछले वीडियो में शायद वॉइस अच्छी नहीं थी। सो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।